आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। कॉपी चेकिंग के रूल समझो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कॉपी चेकिंग के रूल्स, नए रूल्स जो अनाउंस किए गए हैं वो स्टूडेंट्स के फेवर में है, उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो आज हम सीबीएसई आंसर चेकिंग, जो आंसर शीट चेकिंग के नए रूल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आप जान पाएंगे कि मार्क्स कैसे दिए जाते हैं और कहाँ मार्क्स लूज हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। चलिए, सीबीएसई का लीनियंट येट फेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो पहले सीबीएसई के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन अब थोड़ी लीनियंसी दिखाई जा रही है, यह सच बात है। बट सीबीएसई कॉपी चेकिंग जो होता है ना, कॉपी चेकिंग का फेयर और एक्यूरेट प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है। अभी फेयर और एक्यूरेट प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है। अगर आपके आंसर्स का लॉजिक सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे फाइनल आंसर गलत हो। ये 100% ट्रू है। आप कॉपी मंगवा के भी ये सेम चीज चेक कर सकते हो। जो मार्किंग स्कीम दी गई है या फिर आपको अभी मिल जाएगी कुछ दिनों में, उसके हिसाब से वैल्यू पॉइंट्स के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली मोरल क्या है, इसका समरी यह है कि अगर आप आंसर, आपके आंसर का तरीका सही है, आप लिखते सही हो, तो मार्क्स मिलेंगे, भले आपका फाइनल आंसर गलत हो। तो इसको कहते हैं स्टेप मार्किंग। तो लीनियंसी दिखाई जा रही है, पूरा आंसर कट नहीं होगा, आपको स्टेप बेसिस में भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आप सभी को समझ आ गया। सेकेंड जो पॉइंट है, स्टेप मार्किंग का फायदा। तो स्टेप मार्किंग मैंने बताया था, अभी नया रूल के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ सही से हो रहा है। तो आपको हर सही स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलेंगे। अगर फाइनल आंसर गलत भी है लेकिन अप्रोच सही है तो आप मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, आपको मिलेंगे मार्क्स डेफिनेटली। मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में स्टेप मार्किंग अप्रोच लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक क्वेश्चन, जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो 5 स्टेप्स में हो रहा है और आपने 3 स्टेप सही से लिखा है, तो आपको उन 3 स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 5 के 5 सही होने चाहिए तभी मिलेंगे, नहीं, जो 3 लिखे हैं वो 3 के लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे टिप ये है कि रफ कर रहे हो या कैलकुलेशन कर रहे हो, सभी को क्लियरली लिखो ताकि एग्जामिनर भी देख सके आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ट्राई किया है, और सेम पेज में ही लाइन खींच के बगल में रफ किया करो। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएटर्स के लिए नए गाइडलाइंस। सीबीएसई ने क्लियर किया है कि अनअटेम्प्टेड और इनकरेक्ट क्वेश्चंस को अलग ट्रीट किया जाए। मतलब इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, जो आता है आप लिख के आओ, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे गिवन वैल्यूज हो, चाहे स्टेप्स हो, सब कुछ लिखो। तो अनअटेम्प्टेड या इनकरेक्ट आंसर्स को अलग ट्रीट किया जाएगा। बट अगर आपने अटेम्प्ट किया है और सही आंसर या सही लॉजिक से आपने किया है, उस बेसिस में आपको अलग ट्रीट किया जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो जो मार्क्स होता है ना, उसको डैश ऐसे हाइफन मार्क होगा, लेकिन गलत होगा तो जीरो, है ना, जीरो मार्क्स होगा। अगर एक क्वेश्चन मल्टीपल बार लिखा, आपने लिख दिया है, तो बेस्ट आंसर इवैल्यूएट होगा। अगर 2 बार आपने लिखा है तो दोनों में से जो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं जिसमें, वो इवैल्यूएट होगा और बाकी क्रॉस कर दिया जाएगा। इसमें टिप ये है, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो तो बेकार लिखने से अच्छा है खाली छोड़ दो। बेकार मत लिखो, इवैल्यूएटर को परेशान नहीं करना है हमें। फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर्स। सीबीएसई इंश्योर कर रहा है कि बायस फ्री चेकिंग हो। बायसनेस क्या होता है? किसी एक चीज को फेवर करके मार्क्स देना या फिर उस बेसिस पे। तो बायस फ्री चेकिंग हो। आंसर शीट्स पर रोल नंबर की जगह फिक्शनल नंबर्स दिए जाते हैं। पहला पेज तो फाड़ दिया जाता है, वो आपको पता है, और पहले पेज के पीछे से लिखना शुरू नहीं करना है, उसके नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, ताकि पहला पेज फाड़ भी दिया जाए, नेक्स्ट पेज से आपका आंसर पूरा शुरू हो रहा होगा। तो फिक्शनल नंबर्स ऐसे मतलब रैंडम नंबर्स दिए जाते हैं, ताकि किसी टीचर को पहले से अगर रोल नंबर पता हो कि ये फलाना स्टूडेंट का रोल नंबर है, इसको मार्क्स अच्छे देना है तो अच्छे दूंगा, इसको नहीं देना है तो काट दूंगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे वो। सीनियर इवैल्यूएटर्स रैंडमली आंसर शीट्स दोबारा चेक करते हैं ताकि कोई एरर ना हो, वहां पे कोई गलती ना हो। इसलिए यहाँ इस चीज का मोरल क्या है, टेंशन मत लो, आपको फेयर इवैल्यूएशन मिलेगा, कंप्लीटली फेयर। ओके, आंसर शीट्स चेकिंग कोटा। पहले क्या होते थे कि बहुत ज्यादा आंसर शीट्स दिए जाते थे टीचर्स को। अभी
इवेल्युएटर्स के लिए सीबीएसई ने एक लिमिट सेट की है ताकि चेकिंग अच्छे से हो। जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एक दिन में 20 कॉपीज चेक की जाएंगी। जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं पेंटिंग वगैरह, वहां पे एक दिन में 25 कॉपीज चेक होंगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि उन पे ज्यादा लोड नहीं होगा, तो चेकिंग प्रॉपरली की जाएगी, जिसमें आपके मार्क्स मिलने के चांसेस जो है वो बेहतर हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, सीबीएसई के कलर कोड सिस्टम। आंसर शीट में कलर कोड्स यूज किए जाते हैं ताकि मार्किंग अच्छे से हो सके और क्लियर हो सके। अगर कोई क्वेश्चन 0 मार्क्स डिजर्व करता है तो उसके आगे ZD लिखा दिया जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा। हर इवैल्यूएटर एक स्पेसिफिक पेन कलर से मार्किंग करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका मोरल ये है कि ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि मार्क्स गलती से कट ना हो जाए। ये बहुत दिक्कत है। देखो, आपको पता होगा महात्मा गांधी जी का भी रूल था कि चलो भले जस्टिस मिलने में लेट हो, लेकिन कोई निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट लिखा है, उसके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, तो गलती से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट माल प्रैक्टिस। सीबीएसई ने अनफेयर मीन्स जो होता है यूएफएम, इसको बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया। इस बार बहुत सारे जो नोटिस आए थे और स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो सीबीएसई ने अनफेयर मीन्स जो होता है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए रूल्स बनाए हैं। बैंड आइटम्स क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नोट्स, एक्स्ट्रा पेपर्स या दूसरों की कॉपी। पेनल्टी में अगर देखें तो अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो 3 साल तक एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टिप आप सभी के लिए है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टेंशन फ्री एग्जाम लिखो, किसी से कॉपी मत करो, किसी पे डिपेंड मत हो, खुद से लिखो। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इन मार्किंग एंड फुल मार्क्स का फॉर्मूला। फुल मार्क्स आपको कैसे मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। अगर आपने मार्किंग स्कीम के वैल्यू पॉइंट्स लिख लिए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई इंश्योर कर रहा है कि मार्क्स स्ट्रिक्टली मार्किंग स्कीम के बेसिस पे दिए जाए। मार्किंग स्कीम क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में भी आपने देखा होगा, मार्किंग स्कीम होता है सब चीज का। अगर आपने गिवन लिखा है तो आधा मार्क्स, अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो आधा मार्क्स, अगर स्टेप्स सही लिखे हो 1 मार्क्स, कैलकुलेशन सही किए हो, फाइनल आंसर सही हो रहा है वैसे। तो अगर एक 5 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें 5 वैल्यू पॉइंट्स है, वैल्यू पॉइंट्स मतलब वही स्टेप्स, तो आपने सभी लिखा है तो वो आपको मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे उसके लिए। सो मार्किंग स्कीम के वैल्यू पॉइंट्स को फोकस करो और आंसर उस तरीके से लिखो अगर आपका आगे एग्जाम है तो। सीबीएसई के नए रूल्स का जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि लीनियंट चेकिंग होने से स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज ये है कि स्टेप मार्किंग होने से मार्क्स लूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी होने से अनफेयर चेकिंग के चांसेस 0 हो जाएंगे, अनफेयर चेकिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे चीज ये है कि आप बस मेहनत करते रहो और मेहनत पर ध्यान दो। सीबीएसई आपके फेयर मार्किंग का पूरा ध्यान रखे रहा है, ठीक है। मार्क्स मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में पहली बार हो और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और भूलना मत कमेंट में लिखो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कैसे गए, और अगर आपके आने वाले एग्जाम्स है तो कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड और रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, बस स्मार्ट स्टडी करो और पॉजिटिव रहो और ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।